तो फंक्शंस हम सभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब अपना टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको, मतलब कॉम्बिनेशन किसका है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो ट्रिगोन प्लस मैट्रन। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉब्लम मैट्रन मेजर को शो करता है, ठीक है, और ट्रिगोन ट्राइंगल को शो करता है। कह रहा है ट्राइंगल की जो प्रॉब्लम थी साइड और एंगल, उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई थी। ट्राइंगल, ये मेरे ख्याल से कौन है? मैसेज युवराज। यस सर। हाँ ठीक है युवराज, वेबसाइट लिंक दे दूंगा, सारा प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ट्रिगोन ट्राइंगल और मैट्रन मेजर। तो ट्राइंगल की मेजर या ट्राइंगल की भी जो भी प्रॉब्लम है साइड एंगल, इनको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई। और आगे चल करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज काफी जगह होने लगा, ठीक है। जैसे सी कैप्टन इसका इस्तेमाल करते हैं, और 10th में आप लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस और लेंथ प्रॉब्लम, हाइट प्रॉब्लम, वो हमने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ा था, ठीक है। कि भाई किसी भी माउंटेन की हाइट निकालनी है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वहां हम सिर्फ फिक्स थे एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल तक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वो थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक अपने पास क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे। अब वो रेशोज कैसे फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं या क्या मीनिंग में चेंजेस आ जाता है, वो अब हमने 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए है वो है एंगल। तो पहले हमें एंगल के बारे में समझना होगा, ठीक है। एंगल तो सभी जानते हैं, बट अभी डेफिनेशन थोड़ी एंगल की चेंज हो जाएगी। तो अब हम एंगल पे बात कर लेते हैं। एंगल किसी भी साइड का रोटेशन, हाँ वो, लेकिन अब वो सारी चीजें यूज करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली साइड कट गई थी ना, यस सर, वही बोल रहा हूँ। तो सर वो यूज आएंगे ना? बस वो सब यूज करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो जब कोई भी एक साइड की मूवमेंट होती है, जैसे मान लो ये आपने एक पोजीशन फिक्स कर दी और इस साइड की मूवमेंट हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो साइड मूव करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर आ गई। जो आपने फिक्स किया था कि भाई यहां से मुझे एंगल को मूव कर, कंपस समझ लो, कंपस रखा और फिर कंपस को आपने घुमा दिया। एक इनिशियल साइड लेकर के फिर कंपस को आप घुमाते हैं, दूसरी पॉइंट दूसरे पोजीशन लेकर के फिर उसे आप ज्वाइन कर दो। तो जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी, फिक्स पोजीशन थी, उसको आप कहते हैं इनिशियल साइड। उसे आप कहते हैं इनिशियल साइड, ठीक है। और जो मूव करके पोजीशन आई उसको आप कहते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल सर आपने जो असाइनमेंट भेजी थी उसके डाउट्स कब लोगे? ले लेंगे बेटा, एक दो क्लास रुक जाओ, हो सकता है संडे ले लें, लेकिन ये वाली क्लास कर लेते हैं, ठीक है। साथ साथ पढ़ते रहेंगे या क्लास के बाद एक दो क्वेश्चन समझाता रहूंगा तो आप आगे के क्वेश्चन करते रहोगे, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाते रहो। अभी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बोलते हैं।
या इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं। यहां पे आपने मूवमेंट देखी, मूवमेंट कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इसे हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यही सिचुएशन अगर कुछ ऐसी हो कि इनिशियल साइड और जो आपके पास मूविंग पोजीशन है वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मूविंग पोजीशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सभी समझते होगे, है ना? बात क्लियर है? तो यस सर। ये आपके पास है इनिशियल साइड, और ये है टर्मिनल साइड, या इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, जब आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है, यानी पॉजिटिव थीटा, और जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो नेगेटिव एंगल बनता है। जैसे आप 30 डिग्री मूव करो क्लॉकवाइज तो वो लिखा जाएगा -30 डिग्री, ये हमने 10th में नहीं पढ़ा था। एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का अगर आप एंगल बनाओ तो वो होगा आपका +30 डिग्री। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी दो बातें आप दिमाग में लगा लो कि जो एंगल फॉर्मेशन होती है उसकी दो डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ठीक है, और जो मूविंग पोजीशन है या मूविंग पॉइंट है दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एंगल का वर्टेक्स याद ही है, इसको आप कहते हैं सर वर्टेक्स। अगर इनिशियल साइड कोई भी पोजीशन में हो, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो, तो भी मतलब काउंटर क्लॉक में पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा और एंटी क्लॉक में हाँ जी, हाँ जी, मान लो ऐसे हो, जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, और सपोज ये मूवमेंट हुई, यहां से इस तरफ मूवमेंट हो रही है, तो कौन सी मूवमेंट है? क्लॉकवाइज। तो एंगल क्या बनेगा? नेगेटिव। यही कहना चाह रहे हो? यस। और इधर मूव करे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, बस ये देखना है पोजीशन जो है ना, कोई नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन, तो पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, और कैसे भी पोजीशन हो सकती है, बस ये देखना है कि जो आपको इनिशियल साइड दे रखी है उसमें और टर्मिनल साइड में क्या डायरेक्शन यूज किया गया है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही डायरेक्शन हो, क्योंकि सर्कुलर मूवमेंट दो ही होती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो ये बात क्लियर। और जो मूविंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ मूवमेंट, उसको आप कहते हैं वर्टेक्स। ये तो एंगल की डेफिनेशन ही है। अब एंगल कितने तरीके के होते हैं भाई? एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। अब ये मैं नहीं लिखूंगा, बुक में ये सारी बातें लिखी हैं, और वैसे भी हम इसे 9th क्लास में कर चुके हैं, 6th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरफ हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ये तुम लोगों को पता ही है, बट मैं एक बार ऐसे ही समझा देता हूं। अगर 0 डिग्री है भाई, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इनिशियल साइड वहीं की वहीं है, तो क्या बना एंगल? वो एंगल बना आपका 0 डिग्री। ठीक है, अभी मेजर ऑफ एंगल में आएंगे तब और बात करेंगे इसमें। अगर एंगल ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 90 है तो क्या बना? एक्यूट एंगल। अगर इज इक्वल टू 90 है तो राइट एंगल। राइट। ठीक है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 270 तो रिफ्लेक्स एंगल। और इज इक्वल टू, अच्छा ऑप्ट्यूज तो मैंने बताया नहीं, रिफ्लेक्स पे पहुंच गया, ऑप्ट्यूज सॉरी, मोर देन 90 बट लेस देन 180 ऑप्ट्यूज एंगल, is equal to 180 straight angle, more than 180 but less than 270 reflex angle। ठीक है, more than 270 less than 360 sorry बेटा, more than 180 but less than 360 it is reflex angle, और is equal to 360 ये बन गया आपका कंप्लीट एंगल, यानी पूरी एक रोटेशन कंप्लीट हो गई। समझ गए टाइप्स ऑफ एंगल सारे? एक्यूट, राइट, ऐसे शुरू कर लेते हैं, 0, एक्यूट,
राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल। ठीक है, इतने टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, बाकी इनकी जरूरत 11th क्लास में नहीं है टाइप्स ऑफ एंगल्स की। अब एंगल को मेजर करने की यूनिट जो कि आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से कि एंगल को हम लिखते हैं डिग्री मेजर में, ठीक है ना। तो मेजर ऑफ एंगल्स, एंगल को मेजर करने की दो यूनिट है। पहली यूनिट है डिग्री मेजर और दूसरी यूनिट है रेडियन मेजर। तीसरी यूनिट एक और होती है ग्रेड मेजर, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। ज्यादातर ये यूज होती है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजर सभी जानते हो, लेकिन अब आपको डिग्री मेजर को समझना होगा कि डिग्री मेजर बनता कैसे है। ठीक है, सर तीसरा वाला कौन सा होता है? ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रहा हूं बच्चों डिग्री मेजर पर कि भाई डिग्री मेजर क्या है। इसमें अलग अलग डेफिनेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, अब मैं इसमें राइट एंगल का इस्तेमाल करके आपको डिग्री मेजर समझाता हूं। कोई इसमें 180 का इस्तेमाल करके भी डिग्री मेजर समझा सकता है और 360 का भी यूज करके डिग्री मेजर समझा सकता है। तो एनसीईआरटी में 360 डिग्री का यूज करके डिग्री मेजर को समझाया गया और मैं यूज करूंगा बच्चों राइट एंगल। सबसे पहले क्या है कि अब क्यों हम 360 डिग्री, राइट एंगल और 180 डिग्री ही लेते हैं, क्योंकि ये जो तीनों एंगल हैं इनका ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है। जैसे राइट एंगल आपको पता ही है कि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच में राइट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180, भाई एक लाइन खींच दी। अब 180 डिग्री क्यों होता है उस पर बाद में आएंगे। 360 डिग्री यानी एक कंप्लीट रोटेशन कर दो तो एक कंप्लीट एंगल बन गया। अब कंप्लीट एंगल को हम 360 डिग्री बोलते हैं, राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं और स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री बोलते हैं। तो वो क्या है, वो यूनिट यूज हो रही है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं तो सबसे पहले हमें ज्योमेट्री पता थी कि भाई एक लाइन खींच दो ये स्ट्रेट एंगल है, दो लाइनें परपेंडिकुलर कर दो तो वो राइट एंगल है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा राइट। अब उसको मैथमेटिकल यूनिट देना है तो डिग्री मेजर आया। ठीक है, तो अब देखो डिग्री मेजर कैसे आया। एक राइट एंगल हमने लिया, राइट एंगल का मतलब दो परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, और इस राइट एंगल के हमने 90 स्मॉल पार्ट्स कर दिए। 90 स्मॉल पार्ट्स मतलब इस तरीके से 90 नहीं बनाऊंगा, समझ लेना तुम लोग, ऐसे 90 स्मॉल पार्ट्स कर दिए थे। जब एक राइट एंगल के 90 स्मॉल पार्ट्स कर दो आप, ठीक है, तो हर एक स्मॉल पार्ट जैसे ये सब इक्वल है। 1 डिग्री। हर एक स्मॉल पार्ट बोला जाता है 1 डिग्री। ये देखो, इसका मतलब जब 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री 90 टाइम्स आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। इन शॉर्ट क्या मैं ये कह सकता हूं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू 1 डिग्री। बात समझ के रखना, ये वाली बहुत जगह काम आएगी भी। 90 डिग्री इज इक्वल टू 91 इंटू 1 डिग्री। कितने लोग एग्री हो, हैंड रेस करो। भारवी एंड लव, लव छुट्टी काफी होती है,
कम किया करो छुट्टियां। भारवी, तुम्हारा रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, क्या बात है? ठीक है। अब इसी तरीके से अगर यही डेफिनेशन आपको स्ट्रेट एंगल में बतानी होती तो हम कहते हैं अगर एक स्ट्रेट एंगल के 180 स्मॉल पार्ट कर दिए जाएं तो एक स्मॉल पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। एक कंप्लीट एंगल के 360 डिग्री स्मॉल पार्ट कर दिए जाएं तो एक स्मॉल पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए हो क्या डेफिनेशन है ना? समझ गए? तो अब मैं कह सकता हूं कि 1 डिग्री is equal to 1/90th part of a right angle। ये एक रिलेशनशिप है। अब जैसे लेंथ की मेजरमेंट क्या है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब में रिलेशनशिप है ना? एक मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 है ना? इसका मतलब 1 मीटर का 100वां पार्ट 100th पार्ट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही आपको इस डिग्री मेजर में है तो इसको आप क्या कहते हो? 1 डिग्री। क्या रीड करते हैं इसे हम? इसे हम रीड करते हैं 1 डिग्री। इस सिंबल, पूरे सिंबल को रीड करते हैं हम 1 डिग्री। ठीक है। जब आप एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, सब डिवाइड कर दो, तो हर एक स्मॉल पार्ट कहलाता है 1 मिनट। टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। 60 क्योंकि यूज कर रहे हैं इसीलिए वर्ड ऐसा यूज कर लिया। और इसका सिंबल क्या? 1 डैश। तो इसको हम रीड करते हैं 1 मिनट। ये क्या है? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60th part of 1 degree। 1 minute is equal to 1/60th part of 1 degree। इसके बाद अगर आप 1 मिनट के फिर से 60 इक्वल पार्ट्स कर दो तो हर एक स्मॉल पार्ट कहलाता है 1 सेकेंड और डिनोटेड बाय 1 डबल डैश। यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। तो ये पूरी की पूरी डिग्री मेजर की स्टडी है, यूनिट की। अगर मुझे कहा जाए 50 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब 50 टाइम्स 1 डिग्री आपने कलेक्ट किया है, 50 इंटू 1 डिग्री। तो जहां पर कि 50 तो रियल नंबर है बट 1 डिग्री क्या है? एंगल का सिंबल है, इसीलिए लिख दिया जाता है 50 डिग्री। अब ये बात हम पहले नहीं जानते थे, हम क्या कहते थे? 30 डिग्री। ठीक है ना? अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी, जैसे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्या लिखते हैं हम? 90 डिग्री। अच्छा, अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इसका मतलब ये है 30 इंटू 1 डिग्री, 60 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री दोनों में से कॉमन, 30 प्लस 60 इंटू 1 डिग्री। अब बनाइए 90 डिग्री। बेसिक मीनिंग ये है इसका। ठीक है, समझ में आ गया? कितने लोगों को क्लियर हुआ अब तक? हैंड रेस करो जरा। ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है शॉर्टकट में, ये ध्यान रखना, इन सबको मैं समझाऊंगा अभी, मतलब इनका यूज आएगा। जैसे जब ये डिस्कवर हुए होंगे कि डिग्री कैसे बनती है तो फिर उस टाइम वो तो पता कि इसके 90 पार्ट्स ही करने होंगे। नहीं, अब ये तो यूनिट बना दी गई ना। अब जैसे मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ कंसीडर कर ली गई कि भाई ये 1 मीटर है, भाई यहां से यहां तक 1 मीटर होता है। तो फिर अगर वो उसके मान लो 50 पार्ट कर देते, हर पार्ट को 1 सेंटीमीटर बोल देते, तो हमें आज वो पढ़ना पड़ता। उन्होंने 100 पार्ट कर दिया तो हम उसे 1 सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसको एंगल को, राइट एंगल का 90 पार्ट कर दिया उन्होंने कि भाई राइट एंगल के 90 बना दो, जो कि आप उसे 90 डिग्री बोल सको। ठीक है। अब ये तो वो यूनिट बनाते गए और वो चीजें बनती गई। ठीक है। अब ये तो चीजें नहीं बोल सकते ना हम कि ये क्यों है ऐसा, तो जिसने बनाया उसने लिख दिया। अब मान लो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, ए को ए बोलते हैं, बी को बी बोलते हैं, जेड को ए भी बोल सकते थे,
वो तो वो जब बना देता तो हमें वो याद करना पड़ता है ना, समझ गए। फिर यस सर। जब ये इन सब चीजों को बना देते हैं तो इनका प्रैक्टिकल जो है यूज दिखने लगता है, तो फिर आप वही याद कर लेते हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात ही देखो, जो नाम रख दोगे, जो जिसका नाम है उसी नाम से तो पहचाना जाएगा। अब नाम क्यों रख दिया, कैसे रख दिया, वो अलग अलग बात है कि भाई किसी को पंडित जी ने बताया, किसी को ऐसे ही अच्छा लगा, इंटरनेट पे नाम देख के अपने बच्चे का अच्छा लगा, तो आज वो उसी नाम से फेमस है। अब वो तो बदल नहीं सकता ना, तो याद ही करना पड़ेगा कि भाई ये इसका नाम ये है तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब मान लो सुंदर पिचाई है तो उसका नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा भाई गूगल का सीईओ है, उसके बाद उसने गूगल मैप बनाया, तो ऐसे बहुत सारी चीज जान जाओगे। तो इसी तरीके से नाम पहले डिफाइंड हो जाता है, उसके बाद फिर जो जो काम होता है वो जुड़ता चला जाता है, फिर आगे प्रैक्टिकल उसके यूजेस आ जाते हैं। तो ये सब चीजें तो याद करनी पड़ेंगी भाई, यूनिट इतनी ही आपको नापनी है। ठीक है, तो डिग्री मेजर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट मेजर अपने पास आता है रेडियन मेजर। ठीक है, अगला है रेडियन मेजर। सर इसमें 1 मिनट और 1 सेकंड का क्या यूज है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट लाने के लिए, मान लो एंगल आपको लिखना हो, ठीक है, सपोज ये बात हम करें, ये राइट एंगल है, ठीक बेटा, उससे हल्का सा एंगल आगे बढ़ गया, हल्का सा एंगल आगे बढ़ गया। अब आप इसको क्या कितने डिग्री नापोगे? तो जितनी स्मॉल डिग्री साथ में रहती हैं उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है कि नहीं? मान लो 90 के बाद अपने पास कोई डिजिट ही ना होती, सीधे 180 होता, तो ये सारे एंगल तो खराब हो गए थे। ठीक है, अब इसका यूज आपको बताता हूं क्यों ये स्मॉल यूनिट रखी गई है। कभी आप लोगों ने राडार सिस्टम पर किसी फिल्म में या किसी गेम में आपने देखा होगा कि जब प्लेन चलती है तो क्या बोलता है, एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 24,000 किलोमीटर 30 डिग्री 25 मिनट टूवर्ड्स नॉर्थ, 35 डिग्री 25 मिनट्स 10 सेकेंड्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो बहुत ही कम गलती होने के चांस है अगर आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मान लो मुझे लेंथ चाहिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर मेरे को चाहिए, 20 सेंटीमीटर भी तो वैल्यू रखती है ना। अब वो यूनिट ही ना होती तो हम कैसे एक्यूरेट चीज को ले पाते? तो इसलिए ये छोटी यूनिट्स बनाई जाती हैं। अगर इतनी यूनिट से ही काम चल रहा है तो बस इसके आगे नहीं होगा। अगर ये लग रहा है कि एक्यूरेसी और खराब हो रही तो और स्मॉल यूनिट बनाई जाएंगी। ठीक है, 1 सेकेंड को भी डिवाइड किया जाएगा कि भाई और लिखो, क्योंकि और डिफ्लेक्शन नजदीक आ रही है तो और छोटी यूनिट आ जाएंगी, तो हम और नजदीक पहुंचेंगे किसी भी गलती से। ठीक है, समझ में आ रहा है काव्या? हाँ जी सर। अब समझ गए? तो ये छोटी यूनिट बनाई जाती है कि आप माइनर से माइनर चीजों को मेजर कर सको, इसलिए ये छोटी यूनिट बनाई जाती है। अब मिलीमीटर क्यों बनाया गया, डेसीमीटर क्यों बनाया गया? अब मान लो एक वायर का डायामीटर नापना है, वो तो मीटर में नहीं नाप सकते, मतलब 0.000 समथिंग लिखना पड़ेगा। अब उसको शो कैसे करोगे आप? स्केल देखो, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइनें? 10 लाइनें, तब और छोटी यूनिट आप नाप सकते हो ना। तो इसलिए इस यूनिट को बनाया जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट और बनाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों रेडियन मेजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है, रेडियन मेजर कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं रियल मेजर, रियल नंबर एज अ मेजर। इसको इस हेडिंग में नहीं डालूंगा, वो समझाते हुए बताऊंगा। ठीक है, अब रेडियन मेजर क्या होता है? जब एक यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, एक यूनिट सर्कल में यानी आपका 1 यूनिट है। ठीक है, अब डायरेक्शन ध्यान रहेगी इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन सही है। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही एंगल आपका बनेगा। अगर आप
एक यूनिट लेंथ ऑफ आर्क पर चलते हो, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ए से बी भी आप 1 यूनिट चल रहे हो, ठीक है। तो सेंटर पर कुछ एंगल बनेगा। आपने क्या किया, सर्कुलर मूवमेंट आपको करनी है, सेंटर फिक्स है, रेडियस इसका 1 यूनिट है, और आप इसके सरकमफ्रेंस पर ऐसे 1 यूनिट चल रहे हो। अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर चल रहे हो रेडियस, 1 मीटर है तो 1 मीटर चल रहे हो, 1 सेंटीमीटर है तो आप 1 सेंटीमीटर चल रहे हो, ठीक है। तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 1 रेडियन। वो एंगल कितना होगा, 1 रेडियन, और 1:c। इसको क्या कहते हैं हम, 1 रेडियन, ठीक है। तो वेयर 1c रिप्रेजेंट 1 रेडियन। अब इसमें कोई स्मॉल यूनिट नहीं है, 1 रेडियन, ठीक है। आप किसका रेशियो देख रहे हो, 1 यूनिट भी एक लेंथ है, AB भी एक लेंथ है, दोनों लेंथ किस में नापी जाती हैं, क्या ये रियल नंबर नहीं होते, यानी 2 रियल नंबर का डिवीजन आपको करके एक रियल नंबर मिल रहा है रेशियो, और उस रियल नंबर को आप क्या नाम दे रहे हो, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज सर व्हाट, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होंगे सारे रियल नंबर्स। कौन से, सर वो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। देखो लेंथ तो पॉजिटिव हुई, लेकिन जो साइन आपको लगाना है नेगेटिव का वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन लगाना है। अगर डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका ये +1 रेडियन है, और अगर क्लॉकवाइज है तो यही -1 रेडियन। तब एंगल आप डिफाइन करेंगे, रेशियो आपकी पॉजिटिव है, जो मेजर है वो पॉजिटिव है, लेकिन एंगल कितना है, तो एंगल के लिए आपको डायरेक्शन देखनी पड़ती है। डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज होती तो नेगेटिव। तो माइनस तो इस पे लगेगा, डायरेक्शन क्या है, वो डिवीजन से सर ये जो आपने लिखा है OA 1 यूनिट और AB भी आपने 1 यूनिट लिखा है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है। दोनों की लेंथ सेम है, जो सर्कल का रेडियस है उतना ही आपको लेंथ ऑफ आर्क पर चलना है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको आप कहते हैं 1 रेडियन, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, 1 रेडियन। अब समझ लो, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है लेंथ, और 5 सेंटीमीटर ही आप लेंथ चले, तो 5/5 कितना हुआ, हमेशा 1 आएगा, और उस मेजर को कहेंगे आप 1 रेडियन। क्या कहेंगे, 1 रेडियन। अच्छा, और चीजें समझते हैं कि क्या, सर ऐसा तो एक कांस्टेंट नहीं रहेगा हर बार में अगर बिल्कुल ठीक है, सेम ये होगा तो। constant है। अब मैं समझाता हूँ, आगे की बात समझ लेते हैं। अब क्या करते हैं, सर 1 रेडियन कितने डिग्री का होता है। अभी समझाता हूँ, उसमें भी आएंगे अभी। अभी रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर भी आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, एक चीज और अब समझो आप लोग, अगर भाई मान लो लेंथ ज्यादा चल लो तो क्या होगा, ये भी समझना जरूरी है। अब बताना मुझे, ये हो गया सेंटर, ये आपके पास हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अगर आप चलते हैं 1 यूनिट, ए से बी हमारी मूवमेंट है 1 यूनिट, तो आपका जो सेंटर का एंगल बना वो बना आपका 1 रेडियन, सही है बेटा। अच्छा, 1 यूनिट में और चलता हूं, मैं चलता हूं जी बी से सी, फिर मैं 1 यूनिट ही चलता हूं, मुझे ये एंगल बता सकते हो कितना होगा, सर ये भी 1 रेडियन ही होगा। ठीक है, 1 रेडियन होगा। अच्छा, ए से सी अगर मैं चलूं तो एंगल कितना होगा, 2 रेडियन। 2 रेडियन हो गया। इसका मतलब रेडियस तो फिक्स रखी हुई है, लेकिन अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क चलता जाऊं तो मेरा एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, बढ़ रहा है ना इंक्रीज एंगल, होगा। है ना। अच्छा, 1 रेडियन और चलता हूं, देखते जाना अभी, अब कितना एंगल हुआ, फिर 1 रेडियन,
ठीक है, अब अगर मान लो सर्कल पर आप 3 यूनिट चले तो कितना एंगल हुआ? 3 रेडियन। 4 यूनिट चले तो 4। यस सर, इसका मतलब 4 रेडियन। जो सेंटर का एंगल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? किस पे डिपेंड Yes, कर रहा है? लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस पर। एक सर आपने अभी बोला कि वो आर्क पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे नहीं होगा? नहीं, रेडियस पे क्यों होगा? रेडियस तो 1 ही रखी हुई है, रेडियस तो चेंज नहीं होने वाली। अगर आप OA, OB, OC और OD की बात करो तो क्या रेडियस में कोई बदलाव आया है? फिक्स है ना, सेम ही सर्कल पे तो चल रहे हो। रूपांशी, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर, मुझे लगा मेरे साइड से प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज नहीं अच्छा सुनी अच्छा, थी। नहीं नहीं, वो मैंने बेटा अभी बंद किया था। ठीक है, तो कितना हुआ? 3 रेडियन हुआ। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल सकता है उस पर ध्यान दो जरा। अगर मान लो आप यूनिट की बात करो, आपने कहा कि 1 रेडियन, ध्यान देना बच्चों, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/1। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/1। अगर मुझे एंगल चाहिए 2 रेडियन तो 2 इंटू 1/1। अगर मुझे चाहिए 3 रेडियन तो 3 इंटू 1/1। अब मुझे जरा कोई समझाएगा कि मैं ठीक यूनिट ले रहा हूं? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? हैंड रेज करो जरा। सर आप 1 into 1 क्या ले रहे हो? 1/1 रेडियन कैसे निकला है? 1 यूनिट रेडियस और 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, डिवाइड कर दिया। अगर लेंथ ऑफ आर्क को ऊपर रखूंगा तभी तो फायदा होगा। इस केस में क्या मैं रेडियस को ऊपर रख सकता हूं? R/1। रेडियस ऊपर नहीं रख सकता ना, क्योंकि इंक्रीज तो लेंथ ऑफ आर्क होनी है, तभी सेंट्रल एंगल पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, काव्य समझ में आ रहा है? नहीं सर, आप ये जो 2 into 1/1, 1/1 क्या है यहाँ पे? ये रहा 1/1। अगर 1 रेडियन क्या प्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यही तो प्रेजेंट कर रहा है ना, लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस, या नहीं कर रहा प्रेजेंट? यस सर। अब मुझे अगर 2 रेडियन बनाना है तो मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? भाई 1 रेडियन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। तो ये 2 किधर मल्टीप्लाई करेगा? क्या लेंथ ऑफ आर्क को नहीं मल्टीप्लाई करेगा? नीचे थोड़ी जाएगा मैथमेटिकली, ये भी इधर 3 को मल्टीप्लाई करेगा, यानी लेंथ ऑफ आर्क 3 होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेडियन मेजर आएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और देखो। अब ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हमेशा जो सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट ही रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क आप एक ही यूनिट चलोगे, वो तो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब एनी रेडियस का सर्कल है और आप कितना भी डिस्टेंस चल रहे हो तो आप कितना एंगल सेंटर पर बनाओगे, ये बात आपको जानना है, जिसके लिए मैंने ये रफ वर्क किया। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं। मान लो अपने पास एक सर्कल है, ये सारा भी रफ वर्क चल रहा है। ठीक है, अब अपने पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो R यूनिट है। रेडियस कितनी बेटे? R यूनिट है। तो आप लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी चलोगे? R यूनिट। तो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन कब मिलेगा आपको? R/R। ये R क्या प्रेजेंट कर रही है? लेंथ ऑफ आर्क। और ये R क्या प्रेजेंट कर रही है? रेडियस। अगर मुझे मान लो 2 रेडियन चाहिए तो 2 इंटू 1 रेडियन करना होगा, यानी 2R/R करना होगा। बढ़ाना किसे होगा? रेडियस को।
अगर मुझे 3 रेडियन करना है तो 3r/r करना होगा, ठीक है। अगर तो मुझे हम लेंथ ऑफ आर्क नहीं बढ़ा रहे। लेंथ ऑफ आर्क में बढ़ा रहा हूं बेटा, यस सर, इसने शायद रेडियस बोल दिया था कि रेडियस बढ़ा। अच्छा सॉरी, रेडियस तो फिक्स रहेगी। अगर मान लो लेंथ ऑफ आर्क l ले लूं तो कितना हो गया, LR/R हो जाएगा, यस सर। ऐसे चलेगा ना। इससे क्या कंडीशन निकलती है उस पर ध्यान देना आप लोग। अब फाइनल रिजल्ट पर मैं आ रहा हूं कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और सेंट्रल एंगल में। रेडियस r और ये हो गई बेटे लेंथ ऑफ आर्क l, और सेंट्रल एंगल 1 रेडियन 2 रेडियन दैट इज थीटा। तो व्हाट अबाउट थीटा, यानी थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू L/R। क्या ये रिलेशन गलत है? सही है। देखो जरा ध्यान से, 90 वाला तो हो गया था ना। देखो बच्चों, अब एनसीईआरटी में ये ऊपर सी नहीं लिखेगा, L/R का मतलब रेडियन मेजर ही है, यानी रियल मेजर, ठीक है। ये रिलेशन कितने लोगों को समझ में आ गया कि थीटा इज इक्वल टू L/R? हैंड रेज करो। भारवी और लव, क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो हम पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 4 नंबर का क्वेश्चन, अब तो खैर 3 का हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। वेयर थीटा सी और सिंपल थीटा लिखा हो तब भी चलेगा। ये है आपका एंगल इन रेडियन मेजर। L इज लेंथ ऑफ आर्क। सर इसमें हमें एंगल कहाँ पता लग रहा है रेडियन मेजर में? L/R, जब दो रियल मेजर को आपने यही तो अभी पढ़ा कि सर्कुलर मूवमेंट में सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपको सेंट्रल एंगल मिलता है, और उस एंगल को आप क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। अगर आप 3 लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस करो तो जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 3 रेडियन है। तो इसी को अब सिंबलाइज किया गया कि L लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय R वी गेट सेंट्रल एंगल। वो सेंट्रल एंगल कितना होगा वो हमने कहा सपोज वो थीटा होगा, तो थीटा इन रेडियन, क्योंकि आप रेडियन मेजर की बात कर रहे हैं, तभी तो L/R बना। सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस जब डिवाइड होगा तो जो एंगल मिलेगा वो रेडियन मेजर में होगा, यानी वो रियल नंबर होगा। जैसे मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क 10, रेडियस 2, तो सेंट्रल एंगल 10/2 यानी 5, एक रियल नंबर आ रहा है। इस रियल नंबर को आप, ये डिग्री थोड़ी लग रही है इसमें, तो ये क्या कहलाया, ये रेडियन मेजर कहलाया, ये 5 रेडियन एंगल। काव्या क्लियर? हाँ जी सर। कि कोई कंफ्यूजन? नो। L लेंथ ऑफ आर्क हो गई और R इज रेडियस। तो यहां तक आपने अब तक सब लोगों ने खत्म कर लिया है। तो मैं तुम लोगों को 12 सेकंड का वक्त देता हूं। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, ये बहुत छोटा हो गया खैर फॉन्ट, लेकिन पढ़ तो चुके ही हो सारा तुम लोग। अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम लोगों के दिमाग में बनती है तो उसको क्लियर करो। रुको एक मिनट, इसको हम पेज वेट पे कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये सारा रफ वर्क है, ठीक है, इस रिलेशन को समझने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। यस चारवी, कोई डाउट बेटा? नो सर, गलती से क्लिक हो गया। सात्विक?
नो सर। ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। ये एक और टॉपिक पहले कर लें, ये मैं सोच रहा था बाद में कराऊंगा, बट ये कर लेते पहले। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रेडियन नंबर का रेडियन मेजर का मतलब ये बेटा रियल नंबर, रियल मेजर। अब इस रिलेशन को हमें समझना है कि भाई क्यों रेडियन मेजर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, समझो अभी से। मान लो अपने पास कोई भी एक सर्कल हम ले लेते हैं, विद रेडियस 1 यूनिट। सर्कल हमने लिया है विद रेडियस 1 यूनिट। और यहां से हम एक टेंजेंट सर्कल का बनाते हैं, इस पे हम कुछ पॉइंट मार्क करते हैं। मान लो ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ये हो गया -1 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर और -3 सेंटीमीटर। ऐसे आपने कर दिया। ठीक है, अब ये समझ लो जो टेंजेंट है वो एक रोप है और उस रोप पर आपने ये निशान डाला हुआ है और ये आपका 1 सेंटीमीटर जो है रेडियस है। अगर आप ये जो रोप है, ठीक है, इसको लाओ और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लपेट दो। इस साइड से हम लपेटनी शुरू कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। ये कुछ ऐसे, ये देखो, ये आपने रोप को लपेट दिया, यहां से उठाया और उसको आपने घुमा दिया, समझ गए? ऐसे लिया और सर्कल पर ऐसे रोप को लगा दिया। अब मुझे ये बताओ कि जो ये 1 यूनिट है, जब ये सर्कल को इधर टच करेगा तो आप लोग मुझे बताओ कि ये सपोज मैंने पॉइंट ले लिया ये ए, ये पॉइंट मैं ले रहा हूं पी, तो बताओ एपी कितना होगा? 1 एपी कितना होगा? सर 1। 1 सेंटीमीटर होगा। यस सर। 1 आके इधर टच कर रहा है, उसके बाद 2 सपोज यहां टच कर रहा है, क्यू कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यस सर। यस और आर मान लो यहां टच कर रहा है, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। 1 1 1। और सेंटीमीटर किस में नापते हो या मीटर किस में नापते हो? रियल नंबर में। अब एंगल AOP कितना होगा? 1 रेडियन, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 आंसर। एंगल AOQ कितना होगा? 2 रेडियन यानी 2 सेंटीमीटर। एंगल AOR कितना होगा? 3 रेडियन यानी 3 सेंटीमीटर। नहीं होगा? यस सर। इसलिए यस सर। इसको बोला जाता है कि रेडियन मेजर एज रियल नंबर और रेडियन मेजर इज अ रियल नंबर। अच्छा, यही बात जरा लेफ्ट साइड से देखो। फिर अगर हम रोप को इधर लगा दें, अब बताना बच्चों ये मूवमेंट कौन सी है जो अभी करने चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो कौन से रियल नंबर्स आ रहे हैं? माइनस प्लस नेगेटिव। माइनस। तो देखो पूरा जस्टिफाई कर रहा है कि अब जो एंगल बन रहे हैं वो नेगेटिव एंगल बन रहे हैं क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहे हो आप। तो नंबर लाइन को लिया, उस पर रोप ली और ऐसे घुमा दिया। तो यही बात बता रहा है कि क्यों रेडियन मेजर को रियल मेजर बोलते हैं, या रेडियन मेजर और रियल नंबर एक ही बात है। ठीक है ना? अब क्या आपने सीखा कि जैसे आप लेंथ को नापते हो
वैसे ही एंगल को भी आप रियल नंबर में नाप सकते हो। जैसे लेंथ को नापते हैं वैसे एंगल भी रियल नंबर में नापे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेडियन मेजर में मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि उसमें बहुत स्मॉल तक आप जा सकते हो, सेंटीमीटर की तरह। जैसे 2.345 रेडियन यानी इतने सेंटीमीटर का एंगल, तो ज्यादा स्मॉलेस्ट नहीं हो गया, है ना। और एक्यूरेट डाटा हम निकाल सकते हैं, इसलिए रेडियन मेजर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। अच्छा चलो अभी तक क्लियर करो, कितने लोगों को समझ में आ गई बातें? हैंड रेस करो जरा, फिर बढ़ूंगा आगे। भारवी एंड युवराज, कोई डाउट? भारवी, क्लियर और नॉट? ठीक है, अब आओ बच्चों नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। अब रिलेशन को समझो। रेडियन मेजर से ही हम इस रिलेशन को बनाएंगे। ये मान लो अपने पास कोई भी रेडियस या 1 सेंटीमीटर ये भी ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। अगर आप 1 यूनिट चलते हो तो आपको कितना मिलता है? 1 रेडियन। 2 यूनिट चलते हो तो आपको मिला 2 रेडियन। सॉरी, ये तो 1 रेडियन ही रहा, टोटल 2 रेडियन। जितना लेंथ ऑफ आर्क आप चल रहे हो उतने रेडियन सेंटर पर एंगल बन रहा है। अगर 2 रेडियन चल रहे हो, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट चल रहे हो आप, तो आपको 2 रेडियन मिल रहा है। अगर आप एक पूरा चक्कर लगा दो तो आप डिस्टेंस कितना चलोगे? इस सर्कल का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो सरकमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई। तो सेंट्रल एंगल कितना होगा? एंगल बताओ बच्चों। 2 पाई रेडियन नहीं हो जाएगा? अगर 2 यूनिट चलते हो तो 2 रेडियन, 3 यूनिट चलते हो तो 3 रेडियन, पूरा चक्कर लगा दिया तो कितना चले आप? 2 पाई, तो एंगल कितना बना? 2 पाई रेडियन। मेरी बात सबको क्लियर? किसी के दिमाग में डाउट हो तो बोलो। सर एक बार फिर बताना। देखो फिर बताता हूँ। 1 रेडियन, 1 यूनिट चले 1 रेडियन, 2 यूनिट चले 2 रेडियन, 3 यूनिट चले 3 रेडियन, 10 यूनिट चले तो 10 रेडियन। और अगर मैं सर्कल का पूरा चक्कर लगा के फिर से ए पे आ जाऊं तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? सरकमफेरेंस रेडियन। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। आर कितना है? हाँ जी 1। सर, हाँ जी आगे। कितना हुआ चले हम? 2 पाई। तो एंगल कितना बना? 2 2 पाई। पाई रेडियन। अच्छा, जब एक पूरा सर्कल एंगल चल लो तो कितने डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो क्या ये बात कह सकता हूँ? सर ये जो आपने लिखा है वो सिर्फ 1 यूनिट के लिए आएगी ना? हाँ, ये 1 यूनिट के लिए, उसी से तो हम रिलेशन निकाल लेंगे, फिर वो सबके लिए हो जाएगा। हमें रिलेशनशिप बताना है। तो दोनों को जो आपने पढ़ा है उसके जो जर्नल आपने रिलेशनशिप निकाले हैं उसी से इनके बीच में रिलेशन बना, ठीक है ना। तो 2 पाई इज इक्वल 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? क्या 360 डिग्री नहीं हो गया? ये बात गलत है, सही है? सर सही है। यही सेंट्रल एंगल बनेगा। डिग्री में नापो, पूरा एक चक्कर लगा के कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। और अगर आपने रेडियन में नापा तो 2 पाई, जितना डिस्टेंस आप चले, ये दोनों बराबर हो गए। अब आपके सामने जो वैल्यू आ रही हैं उस पे ध्यान देना।
2 पाई रेडियन का मतलब है 2 पाई इंटू 1 रेडियन, और 360 डिग्री का मतलब है 360 इंटू 1 डिग्री। बात समझ गए? ठीक है, अब हमें करनी है कैलकुलेशन जी 1 रेडियन कितना होता है। दिस इंप्लाइज अगर आपको 1 रेडियन निकालना है तो 2 पाई को आपको नीचे ले जाना पड़ेगा, ये देखो, और बाहर 1 डिग्री आपका रहेगा। एक मिनट बेटा, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम 2 से कट कर देते हैं, कितना आ गया 180। 180 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, तो इसका 180 बाई पाई, तो ये आ गया 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। ये पहला रिलेशनशिप है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अच्छा, अब अगर मुझे 1 डिग्री निकालना हो, सेम रिलेशन से 360 को नीचे लेके चले जाएंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई विद 1 रेडियन। अब अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 1 जा 2, एक मिनट, ये मैंने पाई बाय 180 रेडियन। 360 आ गया बेटा, 360 सॉरी, वो मुझे रिलेशन याद ही है तो सीधे दिमाग ने वहीं पे लिख दिया। ये आ गया आपका 180, तो इसका मतलब 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अच्छा, एनसीईआरटी में रेडियन का सिंबल यूज नहीं करेगा, और जहां रेडियन का सिंबल ना लिखा जाए इसका मतलब वो रेडियन में, जैसे लिख दिया 2, इसका मतलब ये 2 रेडियन है। 20 रेडियन, डिग्री में इस्तेमाल करेगा सिंबल, बाकियों में नहीं। हम लोग लगभग हर जगह इस्तेमाल करेंगे, और जहां छूट जाए समझ जाओ रेडियन मेजर ही है। ठीक है ना, ध्यान रखना, रेडियन मेजर मतलब सी लिखने की जरूरत होती नहीं है। डिग्री नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। मान लो 90 डिग्री है और आपने सिर्फ 90 लिख दिया, तो वो कंसीडर हो जाएगा 90 रेडियन। ठीक है, लेकिन रेडियन में अगर आप सी नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रेडियन ही है। तो ये आपका पाई 22/7 ही लेना है, तो वो वैल्यू अलग से वो निकलेगी। डिपेंड करेगा बच्चे कि वो वैल्यू देगा आपको कि क्या लेना है पाई, नहीं देगा तब पाई 22/7। तो ये है सर रिलेशन। इसमें अगर रेडियस r होती तो इसमें पाई के साथ r मल्टीप्लाई होता था ना दोनों केस में। नहीं नहीं, अब ये बात समझे नहीं बेटा, जब रिलेशन आपको निकालना है तो आपको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट लेने हैं जिस स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आपने दोनों मेजर को पढ़ा है। ठीक है ना, अब रेडियस r लेके अब वो काम नहीं कर सकते, ये तो आपने एक जनरल रिलेशन निकाला, अब ये सबके लिए एग्जिस्ट करेगा। ये तो एक डेरिवेशन टाइप है ना, तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो सर्कल लेना है वो यूनिट सर्कल आपको लेना है। रेडियस r का अगर आपने लिया, सोचो रेडियस r आपने लिया, तो अब जो रेडियन निकल के आएगा, मान लो आपने ले लिया, सपोज मैंने रेडियस ले लिया 2, तो आपका आंसर बनेगा 2 पाई r यानी 4 पाई रेडियन।
सही है ना। अब आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप यूज करेंगे जो आपने जनरल रिलेशन यूज किया हुआ है कि भाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो 4 रेडियन कितना होगा, 180 बाई पाई डिग्री से मल्टीप्लाई। सही है। अब डिग्री आप हटाओ, पाई से पाई कट करो, 18 4 द 72 यानी 720 डिग्री। ऐसे बनाते हैं फिर। अच्छा, तो क्लियर मैं हो लीव कर देता हूँ, गया? मेरी क्लास है। अच्छा क्लास क्लास, है। चलो तुम लीव कर दो, ठीक है। तो समझ आप गए इसकी सभी? वीडियो भेज देना अच्छा बच्चे, जल्दी। ठीक है। इस तरीके से इस पे काम करते हैं। तो ये अभी आपने जनरल रिलेशनशिप निकाले, ठीक है। अभी कन्वर्ट कैसे करते हैं तब हम उस पे आएंगे, क्योंकि अगर आप बुक में देखो तो आपके सामने लिखा गया है कि 1 रेडियन इज 57 डिग्री 16 मिनट। लेकिन मैं अभी इसे नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम लोग सोचोगे आया कैसे, वो भी तो जानना जरूरी है। सर कौन से पेज पे? पेज नंबर 52। 1 हाँ, ये डिग्री सब लिखा हुआ। इक्वल टू 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना सीखना होगा कि अगर डिग्री में कोई एंगल दे रखा है तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने रेडियन होगा, और अगर रेडियन में एंगल दे रखा है और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो कितने डिग्री होगा, ठीक है। अभी तक जितना मैंने समझाया सब समझ में आ गया। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो सभी, और ना क्लियर हो तो भी पूछना चाहिए। ये नहीं सबने हैंड रेज कर दिया तो मैं भी हैंड रेज ही कर देता हूं, यार क्या है ना, वो काम नहीं करना। भारवी, लव क्लियर? भारवी, भारवी, हमेशा इंटरनेट खराब रहता है। नेक्स्ट, अब आओ एग्जाम्पल नंबर 1 पर। अब तुम लोगों को कन्वर्जन सीखनी है। देखो क्या कहता है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 पे आओ। कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू डिग्री मेजर, इंटू रेडियन मेजर, सॉरी इंटू रेडियन मेजर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने रिलेशन पढ़ा है, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। भाई रिलेशन तो जो हमने पढ़ा है वो डिग्री और रेडियन में पढ़ा है। समस्या क्या हो गई बेटा, यहां 20 मिनट आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो 40 डिग्री 20 मिनट है इसको एग्जैक्ट डिग्री में करना होगा। कैसे कर सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। याद है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये दो चीजें आपको यूज करनी है। तो 20 मिनट को आप क्या कह सकते हो, 20/60 डिग्री। जैसे सेंटीमीटर मीटर का कन्वर्जन है वही सेम है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक होने की इसमें कोई इतनी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अगर 1 मिनट, सर एक बार फिर से बता देना प्लीज। 1 मिनट 1/60 डिग्री होता है, पढ़ा है हमने कि नहीं। यस। तो 20 मिनट कितना हो जाएगा बेटा, 20/60। हाँ जी सर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 40 डिग्री 20 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 40 डिग्री
20 मिनट को मैं लिख सकता हूं 40 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री। अब ये वाली कैलकुलेशन मैं सिखा चुका हूँ, 1 डिग्री कॉमन हो जाता है, नंबर ऐड हो जाते हैं, फिर 1 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये सब शॉर्टकट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उतने डिटेल में लिखो। देखो इसीलिए मैंने ये कुछ रफ वर्क किए थे कि आगे इन पे तुम लोगों को ध्यान रखना है। आराम से ये देखो 36 सर मिनट होगा तो उसको मतलब एंगल रेडियन रेडियन में जब कन्वर्ट क्या बोल रहा हूँ, करेंगे मिनट होगा तो उसको क्या कहते हैं डिग्री में बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दो। नहीं, ये वाला रिजल्ट देखो 1 मिनट कितना होता है 1/60 इंटू 1 डिग्री। यस सर, तो 20 मिनट कितना होगा 20/60 20/60 1 डिग्री। यस 20/60 डिग्री लिख दूं सीधे, चलेगा ना? वही कह रहा हूँ सर, जितने का होगा उसको 60 से डिवाइड कर दो। बस 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 बस, ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटे 21 और 23, यानी आपको ऐड करना है 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। इसकी एडिशन का क्या कॉन्सेप्ट है, 40 प्लस 1/3 इंटू 1 डिग्री। ठीक है ना, सही है? कोई डाउट किसी को? 40 इंटू 1 डिग्री प्लस 1/3 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री कॉमन, 40 प्लस 1/3 इंटू 1 डिग्री। तो अब इसको आप डायरेक्टली यूज कर लो। सब कहोगे सर वो तो हम पहले ही कर लेते, लेकिन वो चीज जाननी जरूरी है, अभी बता रहा हूं क्यों जाननी जरूरी है। 120 प्लस 1 ये बन गया 121/3 डिग्री। अब हमारे पास रिजल्ट है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, और मुझे कन्वर्ट करना है इसी रेडियन में। तो 120/3 डिग्री इज इक्वल टू 121/3 इंटू π/180। एक बात तुम लोगों ने नोटिस की, यहां पर आपके पास डिग्री है, देखो ध्यान से बेटा, बट यहां डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका 1 डिग्री था ना, 121 इंटू 3 इंटू 1 डिग्री, वही 1 डिग्री है π/180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। अगर गलती से आपने यहां पर डिग्री लगा करके ये लिख दिया तो ये बात गलत होती है। शायद टीचर नंबर दे दे कि कोई बात नहीं, बट ये रट्टाफिकेशन है कि 121/3 डिग्री इंटू π/180, तो आपने गलत कर दिया, आपने तो कुछ बदला ही नहीं। ठीक है, मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच गई? हैंड रेज करो, कौन कौन समझ गया क्या कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में। इसलिए वो प्रोडक्ट समझाना बहुत जरूरी था आप लोगों को। भारवी, लव, युवराज, कोई डाउट बच्चे क्लियर करो। लव, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसे कर लो सॉल्व। इसने पाई को कोई वैल्यू नहीं दी है। जब पाई की कोई वैल्यू ना दे तो पाई एज इट इज रहने देना, चेंज नहीं करना आपको रेडियन मेजर में। कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, आंसर आ गया आपके पास 121π/540। अब आप चाहो तो यहां पर रेडियन का सिंबल डालो, या आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। 121π/540 इट इज कंसीडर एज रेडियन। देखो बुक में लिखा हुआ रेडियन, ठीक है, तो हम लिखने की बजाय सिंबल यूज कर लेते हैं 121π/540 रेडियन। ये पहली कन्वर्जन हो गई। ठीक है, दूसरी कन्वर्जन कितने लोगों को समझ में आ गया? सर एक सेकंड देखने दो। आराम से देखो, रोक देता हूं, 10 सेकंड का टाइम देता हूं। ओके सर। क्लियर है तो हैंड रेज करो सभी, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया तो। भारवी एंड लव, ठीक है। अब अगला देखो, रेडियन से डिग्री। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि रेडियन से डिग्री में स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। ठीक है, कौन कौन सी? मिनट और सेकंड वाली।
एग्जाम्पल नंबर 2, युवराज क्लास के बाद आप रुकना, आपको पहले वेबसाइट एक्सेस करना बता दूं, कहाँ मिलेंगी वीडियोस, ठीक है, जो कि आप देख सको, तो पासवर्ड वगैरह है वो समझा दूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। कन्वर्ट करना है बच्चों 6 रेडियन इनटू डिग्री, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो हमने पढ़ा है भाई कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। अब यहां पर जब आपको कन्वर्ट करना है, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 यूज करनी है, और गिवन देगा तो आपको वही इस्तेमाल करनी है। तो 1 रेडियन हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री, कन्वर्ट करना तो 6 रेडियन कितना होगा, ठीक है। तो देखो 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू, एक बात पे ध्यान दिया, फिर सी हट गया, क्योंकि ये 1 रेडियन को आप बदल रहे हो, जिसको कि आप लिख रहे हो 180 बाई पाई डिग्री, 1 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया। अब पाई को चेंज करो, 6 इंटू 180, पाई हो गया 22/7, और सर आपने बोला जब सर पाई की वैल्यू ने दे रखी हो तो लेनी नहीं होती, उसको पाई में ही छोड़ देना। रेडियन में, रेडियन में अगर आपको पाई नहीं गिवन है तो पाई में आंसर छोड़ सकते हो और छोड़ देना है, ठीक है, समझ गए। और डिग्री में अगर नहीं गिवन तो 22/7, और अगर गिवन है तो, ठीक है, 7 पहुंच गया ऊपर, 2 से कट कर दो इसे, 2 11 90 और 9 6 54, कितना आ गया 540 इंटू 7/11। अब तो कट नहीं सकता डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 0 7 4 28 7 5 35 और 2 37 अपॉन 11 डिग्री, 3780 अपॉन 7 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, मैं बुक वाला मेथड नहीं लूंगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के आते हैं। अब तुम लोगों को एक रफ डिवीजन सीखनी है, ठीक है, कैसे करोगे उसे ध्यान देना भी सारे। पेपर में ये सब शो नहीं करते हैं। क्या करना है, 3780 डिवाइडेड बाई 11, ध्यान देना, अभी आप 3780 डिग्री को डिवाइड कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन भी डिग्री में आएगा और आपका रिमाइंडर भी डिग्री में आएगा, ठीक है। तो बुक की तरह करोगे तो काफी समस्या आ जाएगी, वो एक एक करके रिड्यूस करता जाएगा, वो मत करो, ये सीख लो जो मैं भी कर रहा हूँ। 11 से डिवाइड करो, 11 3 33 4 8, 11 4 44 40, 11 3 33, कितना आंसर आ गया 7। अब ये रिमाइंडर आपका 7 डिग्री है, 343 डिग्री आपका क्वेश्चन है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो 7 डिग्री कितना होगा, 60 से कर दो मल्टीप्लाई। ये रफ वर्क है बेटा, वैसे 1 डिग्री हटा के 60 लिखना चाहिए, बट ये रफ है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 6 कितना आ गया 420। अब आप मिनट को डिवाइड कर रहे हो 11 से, 11 3 33 और 12 आउट ऑफ 3 9 और 0, ठीक है। फिर 11 8 88, अब कितना आ गया आपका 2 आ गया। आपका क्वेश्चन मिनट में हो गया, आपका रिमाइंडर भी मिनट में हो गया। अब सेकंड तक आप जा सकते हो, फिर इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बच्चे 11 और ये आ गया 120। 11 1 जा 11, 1 0 11 पे नहीं जा सकता, 0.0, 11 9 जा 99, बस बहुत है, इतना निकाल लो। अब आप इसे क्या, अब जो आपका क्वेश्चन आया वो सेकंड में आया, बस इससे छोटी यूनिट नहीं है, तो आपका इसका आंसर डायरेक्टली हो गया 343 डिग्री, 343 डिग्री, ये आप पकड़ेंगे बाई डिग्री पहले, 38 मिनट 10.9 सेकेंड, जो कि अप्रॉक्स 11 सेकेंड आप कह सकते हो, या 10.9 भी लिख सकते हो।
343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स। ये इसका आंसर हुआ। पेपर में बस आपसे वो ये जानना चाहता है, कैसे आया वो ये नहीं जानना चाहता। 1 नंबर का है ये। 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, 12 मिनट्स। ध्यान से देखो। कितने लोगों को क्लियर है? रूपांशी, कोई डाउट बेटा? नो सर। क्लियर? डिवीजन देख ली, यही रफ डिवीजन आपको करना है, ठीक है। और अगर मान लो एंगल आपको रेडियन में नेगेटिव दिया हो, चाहे डिग्री या रेडियन, आपको पूरा काम सेम करना है और लास्ट में माइनस का साइन लगा देना है बस, ठीक है। साइन का मतलब बस डायरेक्शन बताना, और उसका कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है। लव, क्लियर और नॉट? लव, भारवी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट भाई, जितने आपने स्टैंडर्ड एंगल पढ़े उनका रेडियन मेजर क्या है, ठीक है। जैसे अब इन सब का बहुत काम आएगा। सबसे पहले अपने पास है 0 डिग्री जो स्टैंडर्ड एंगल है। 0 के बाद हम यूज करते हैं 30 डिग्री, 30 के बाद 45, 60, 90, 180, ठीक है। एक काम करते हैं, 90 के बाद 180, 270 और 360। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि भाई इनके रेडियन मेजर क्या है। डर, और अभी शॉर्टकट भी बता रहा हूं कैसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे 0 डिग्री कितने रेडियन होता है, ध्यान देना। तो ये हुआ 0 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। 0 इंटू एनी रियल नंबर 0, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। 30 डिग्री बेटा, 30 मल्टीप्लाई बाई 180, तो ये बन गया पाई बाई 6 रेडियन। 45, 45 इंटू पाई बाई 180 कितना बन गया ये? पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री, 60 इंटू पाई बाई 180 ये बन गया पाई बाई 3 रेडियन। 90 इंटू पाई बाई 180 तो ये होता है पाई बाई 2। अब जैसे डायरेक्ट पता लगाना भाई पाई बाई 6 कितना होता है, बस पाई की जगह 180 रख दो। 6 3 18 कितना हो गया? 30 डिग्री। पाई बाई 4 180 बाई 4 45। मतलब ये हम अपनी कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, ऐसे रख नहीं सकते, क्योंकि अगर पाई बाई 4 को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में तो आपको ऐसे करना पड़ेगा भाई, पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, ये और ये कटा फिर 4 से। तो वही चीज देखो, ये चीज हमने हटा दी, डायरेक्ट ही समझ लिया क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब इसी तरीके से 180 डिग्री को देखो, क्या लिख सकते हो आप? 180 इंटू पाई बाई 180। 180 से 180 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? पाई रेडियन। 270, 270 इंटू पाई बाई 180, तो ये आपका कितना आ गया? 3 पाई बाई 2। 9 3 27, 9 2 18। 360 बेटा, 360 इंटू पाई बाई 180, 182 360 यानी 2 पाई। तो ये आपके रेडियन मेजर हो गए। 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 रेडियन, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। ये सारी बातें अब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अभी छुट्टी नहीं करूंगा, 5 मिनट और लूंगा, जो कि जितना मैंने पढ़ाया उसके सारे एग्जाम्पल आपके कवर अप हो जाएं। एग्जाम्पल नंबर 3, उसके बाद छुट्टी होगी तुम लोगों की, ठीक है।
अब आओ एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जो कि जितना पढ़ा उसको समझ सको तुम लोग। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। अब जब सेंट्रल एंगल और सर्कल के बारे में बात कर दी गई तो समझ जाओ थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर के बारे में बात कर रहा है। फिगर मैं बना रहा हूं, जरूरत नहीं है बनाने की, बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई मतलब यहां पर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की। वो जो बोल रहा है आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है ना। 60 डिग्री सेंट्रल एंगल हो गया। इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ वो कितनी इंटरसेप्ट कर रहा है? 37.4 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड रेडियस, आपको आर इसका फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि हमारा रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, लेकिन ये रिलेशन एप्लीकेबल है लेंथ एंड रेडियस इन सेम यूनिट। तो यस सर। निकालना ही है। अगर आपके पास 37.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा, लेकिन थीटा जो है वो रेडियन मेजर होना चाहिए, बट वो किस में गिवन है? डिग्री मेजर में गिवन है। तो सबसे पहले आपको थीटा को लाना होगा रेडियन मेजर में। थीटा को किसमें लाना होगा? रेडियन में। अब तुम लोगों को याद हो तो 60 डिग्री कितना होता है? 5/3। ये देखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो कन्वर्ट करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो थीटा इन रेडियन कितना हो गया? 60 इंटू π/180। याद है तो डायरेक्ट यूज कर लोगे। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। देखो बच्चों, थीटा अपने पास हो गया और रेडियन में ही होना चाहिए, डिग्री में रख के निकालोगे तो 0 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इस रिलेशन में आपका जो रेडियस थीटा है वो रेडियन मेजर होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क 37.4 सेंटीमीटर, ये भी है अपने पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है जी रेडियस। तो बिकॉज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज π/6, लेंथ ऑफ आर्क 37.4 π/3। और रेडियस कितना हो गया अपने पास? ओहो सॉरी, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है बेटा। पाई यूज करना है 22/7, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई, कन्वर्ट पाई। 37.4 इंटू 3, पाई का 7 ऊपर आ गया, 22 नीचे, 11 से जा सकता है, 11 2, 11 3, 11 4, 3.4, फिर 2 से कट कर दो 1.7, 17 3 जा 51, 51 इंटू 7 कर दो तो रेडियस आ गया 7 1 जा 7, 7 5 35, 35.7 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ठीक होगा। यस, ठीक है। देखो, दस सेकेंड तुम लोगों का होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.1 पूरी दे देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। 3.1 पूरी, अभी फोर्थ दो और एग्जाम्पल भी फोर्थ और फिफ्थ अभी कराने हैं। तो एक काम करो, चलो 4 क्वेश्चन कर लो, पहले 4, 5 भी कर सकते हैं, पहले 5, फर्स्ट 5, ठीक है। अभी तक सबको अगर सारा समझ में आ गया हो तो हैंड रेस करो। है आसान? अब मुश्किल है कुछ? ट्रिग्नोमेट्री लगी? किसी को मुश्किल लगी हो कुछ? भारवी, लव्या, लव्या जैन, क्लियर हो रहा है कि नहीं? लव, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अच्छा युवराज, मैं अभी बेटे बाकी जिसको सब पता है वेबसाइट के बारे में वो लीव कर सकता है मीटिंग, और जिसको दोबारा समझना है तो समझ सकता है, ठीक है।